क्रोकोडाइल्स ने शहर में आतंक मचा दिया था। बचाओ बचाओ, लोगों को मारना शुरू कर दिया था। ऐसा ही एक किस्सा हुआ मोहन नगर के तालाब में, जहाँ महिलाएं कपड़े धो रही थी और कुछ लोग तालाब में तैरकर मस्ती कर रहे थे। तभी अचानक एक क्रोकोडाइल तालाब में आ जाता है और एक आदमी को पकड़कर पानी के नीचे लेके चला जाता है। सभी लोग बहुत घबरा जाते हैं और पानी से बाहर निकल आते हैं। थोड़ी देर बाद उस आदमी की डेड बॉडी पानी के ऊपर आ जाती है। डिटेक्टिव मेहुल केस को सॉल्व करने के लिए वहां पहुंच जाता है। मेहुल डेड बॉडी को पानी से बाहर निकालता है और वहां मौजूद लोगों से पूछताछ करता है। तो लोग मेहुल को बताते हैं कि अचानक पानी के अंदर एक क्रोकोडाइल आ गया और उसने उस आदमी को मार दिया। डेड बॉडी देखकर मेहुल को लोगों की बात पर डाउट होता है, जरूर यहाँ पे कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ है। क्यों लॉजिकल आर्मी? मेहुल को उन लोगों की बात पे डाउट क्यों होता है और ऐसा क्यों लगता है कि यहाँ कोई बहुत बड़ी गड़बड़ है? सोचिए सोचिए। क्रोकोडाइल इंसानों को कच्चा चबा जाते हैं, तो फिर उसने इसकी डेड बॉडी को छोड़ क्यों दिया? इसलिए मेहुल को लगा कि यहाँ पे कोई बहुत बड़ी गड़बड़ है, वरना उस क्रोकोडाइल ने इसकी बॉडी को खाया क्यों नहीं? मेहुल उस आदमी की डेड बॉडी को अपनी गाड़ी में रखता है और डॉक्टर संजना की लैब में जाने के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में एक चोर एक महिला का पर्स छीन के भाग रहा था। मेहुल उसे देख लेता है, लेकिन अपनी गाड़ी नहीं रोकता और आगे निकल जाता है। तो क्या आप बता सकते हैं लॉजिकल आर्मी, मेहुल ने इस चोर को क्यों नहीं पकड़ा? सोचिए सोचिए। ध्यान से देखिए, चोर के पीछे बाइक पर दो पुलिस वाले आ रहे हैं। इसलिए मेहुल ने सोचा वो चोर तो पैदल है और पुलिस वाले बाइक पे आ रहे हैं, मतलब पुलिस उसे बड़ी आसानी से पकड़ लेगी। मुझे यहाँ टाइम खराब नहीं करना चाहिए, इससे डेंजरस केस वो क्रोकोडाइल वाला है। मेहुल डॉक्टर संजना की लैब पे पहुंच जाता है। डॉक्टर संजना डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करने लगती है। तभी मेहुल के पास एक और कॉल आता है कि शहर के एक दूसरे तालाब में ठीक इसी तरह से एक क्रोकोडाइल ने एक बच्चे को मार डाला है। मेहुल तुरंत अपनी गाड़ी से वहाँ पहुँच जाता है। बच्चे की डेड बॉडी तालाब के किनारे पड़ी हुई थी। उस बच्चे की डेड बॉडी देखकर मेहुल फिर हैरान रह जाता है। तो क्या आप बता सकते हैं मेहुल ने ऐसा क्या देखा जिससे वो एकदम हैरान हो गया? सोचिए सोचिए। ध्यान से देखिए, इस बच्चे को भी क्रोकोडाइल ने ठीक उसी तरह मारा था जिस तरह पहले आदमी को मारा था। दोनों के गले पर चोट के निशान हैं और इसके अलावा पूरी बॉडी पर और कोई भी निशान नहीं है। और दोनों को क्रोकोडाइल ने खाया नहीं, ऐसा कैसे पॉसिबल है? ये क्या चक्कर है? क्रोकोडाइल केवल गले पे हमला कर रहा है और पूरी बॉडी सेफ है। जरूर कोई बहुत बड़ी गड़बड़ है। मेहुल एक नाव की मदद से सारे तालाब में छानबीन करता है, पर उसे कुछ भी हाथ नहीं लगता। यहाँ भी कोई भी क्रोकोडाइल नहीं दिख रहा है। क्रोकोडाइल कहाँ चला गया? इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। तभी मेहुल के पास डॉक्टर संजना का कॉल आता है और वो मेहुल को बताती है कि क्रोकोडाइल ने अपने दांतों से उस आदमी के गले को दबाया है, लेकिन क्रोकोडाइल की लार में जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं वो बैक्टीरिया उस आदमी की बॉडी पर कहीं भी नहीं है। भला ये कैसे संभव है? अगर क्रोकोडाइल ने उस आदमी के गले को चबाया होगा तो उसके मुंह के बैक्टीरिया उस आदमी के गले पर जरूर होना चाहिए। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तभी मेहुल के पास एक और कॉल आता है कि शहर की सबसे बड़ी झील में कुछ क्रोकोडाइल घुस आए हैं और उन्होंने एक आदमी को मार डाला है। मेहुल तुरंत अपनी गाड़ी से अपने घर की तरफ निकल पड़ता है। मुझे अब की बार पूरी तैयारी के साथ जाना होगा। इस बार मैं क्रोकोडाइल को जरूर पकड़ लूंगा। मेहुल तुरंत अपने घर पहुंच जाता है। मेहुल अपने घर के अंदर जाता है और एक लोहे का जाल, रस्सी और गन लेकर अपनी गाड़ी से झील के पास पहुंच जाता है। वहां पहले से बहुत सारे लोग जमा थे। मेहुल वहां मौजूद लोगों से पूछताछ करता है तो एक आदमी बताता है, अचानक झील में बहुत सारे क्रोकोडाइल दिखने लगे और देखते ही देखते उन्होंने एक आदमी को मार डाला। मेहुल झील के किनारे जाकर देखता है तो उसे रेत पर क्रोकोडाइल के पैरों के निशान दिखाई देते हैं। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। इस बार तो मैं क्रोकोडाइल को जरूर पकड़ लूंगा। क्यों लॉजिकल आर्मी? मेहुल ने ऐसा क्या देखा जिससे उसे लगा कि वो क्रोकोडाइल को पकड़ लेगा? सोचिए सोचिए। ध्यान से देखिए, झील के किनारे 3 क्रोकोडाइल्स के आने के निशान हैं, लेकिन सिर्फ 2 क्रोकोडाइल के ही जाने के निशान हैं। इसका मतलब एक क्रोकोडाइल अभी भी झील के अंदर है। मेहुल तुरंत कॉल करके रेस्क्यू टीम को वहां बुला लेता है और मेहुल टीम के साथ मिलकर उस क्रोकोडाइल को पकड़ने में जुट जाता है। थोड़ी देर बाद वो क्रोकोडाइल जाल में फंस जाता है। रेस्क्यू टीम का एक मेंबर जैसे ही उस क्रोकोडाइल के पास जाता है, वो क्रोकोडाइल उसका पैर पकड़ लेता है। उस आदमी की जान बचाने के लिए मजबूरी में मेहुल को गोली चलानी पड़ती है। जैसे उस क्रोकोडाइल को गोली लगती है, मेहुल और रेस्क्यू टीम के सारे लोग हैरान रह जाते हैं। तो क्या आप बता सकते हैं लॉजिकल आर्मी, ऐसा क्या देख लिया जो सब हैरान हो गए? सोचिए सोचिए। गोली लगने के बाद क्रोकोडाइल की बॉडी से ब्लड की जगह ब्लैक लिक्विड निकल रहा है।
और तभी अचानक क्रोकोडाइल की बॉडी में शॉर्ट सर्किट हो जाता है और आग लग जाती है। रेस्क्यू टीम के सारे मेंबर तुरंत पानी डालकर आग को बुझा देते हैं। मेहुल उस क्रोकोडाइल के पास जाकर उसे चेक करता है तो दंग रह जाता है। वो क्रोकोडाइल नकली था और उसकी सारी बॉडी प्लास्टिक और मेटल से बनी हुई थी और वो एक रोबोट की तरह काम कर रहा था। इसका मतलब कोई क्रोकोडाइल जैसे दिखने वाले रोबोट बनाकर लोगों को मार रहा है, पर ऐसा तो कोई बहुत बड़ा साइंटिस्ट या इंजीनियर ही कर सकता है। तभी मेहुल के पास भूल-भुलैया साइंटिस्ट का कॉल आता है और वो तुरंत उसे मिलने के लिए बुलाता है। मेहुल अपनी गाड़ी से निकल पड़ता है। भूल-भुलैया साइंटिस्ट ने अपनी लैब तक पहुंचने के लिए एक भूल-भुलैया बना रखी थी। तो क्या आप बता सकते हैं कौन सा रास्ता भूल-भुलैया साइंटिस्ट तक जाता है, ए, बी या सी? सोचिए लॉजिकल आर्मी और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। बी वाला रास्ता साइंटिस्ट तक जाता है कुछ इस तरह से। मेहुल रास्ता बी लेता है और साइंटिस्ट की लैब में पहुंच जाता है। साइंटिस्ट मेहुल से कहता है, मेहुल, मैंने एक क्रोकोडाइल जैसे दिखने वाला रोबोट बनाया था जो चोरी हो गया है। मुझे अपनी लैब के 3 लोगों पर डाउट है, आशीष, प्रशांत और गरिमा। मेहुल उन तीनों से पूछताछ करता है तो आशीष कहता है, सर मैं तो उस समय सोडियम धातु पर रिसर्च कर रहा था और मुझे सोडियम को कट करना था, इसलिए मेटल कटर लेने बाहर चला गया था। प्रशांत कहता है, सर मेरे थर्मोमीटर का मर्क्यूरी नीचे गिर गया था, इसलिए मैं उसमें मर्क्यूरी डाल रहा था। और गरिमा कहती है, सर मैं तो उस समय साइंटिस्ट के साथ रिसर्च कर रही थी और केवल 2 मिनट के लिए ही बाथरूम गई थी, मुझे चोरी के बारे में कुछ नहीं पता है। लेकिन मेहुल समझ जाता है तीनों में कौन झूठ बोल रहा है। तो क्या आप बता सकते हैं कौन झूठ बोल रहा है? सोचिए लॉजिकल आर्मी। आशीष झूठ बोल रहा है क्योंकि सोडियम धातु बिल्कुल सॉफ्ट होता है तो उसे चाकू या ब्लेड से भी काटा जा सकता है, तो फिर उसे मेटल कटर की क्या जरूरत पड़ी? यही मेहुल समझ जाता है और उसे पकड़ लेता है। तो पूछताछ करने पे आशीष बताता है कि एक आदमी ने उसे 1 लाख रुपए दिए थे और इसलिए उसने वो क्रोकोडाइल जैसा दिखने वाला रोबोट उसको चोरी करके दे दिया। मेहुल आशीष से उस जगह का एड्रेस पूछता है जहाँ पर उसने ये रोबोट उस आदमी को दिया था और मेहुल उस बिल्डिंग में पहुंच जाता है। उस बिल्डिंग के सारे दरवाजे खुले हुए थे लेकिन एक दरवाजा पासवर्ड से लॉक था। ये वाला दरवाजा पासवर्ड से लॉक है, जरूर वो आदमी इसी के अंदर होगा। लॉजिकल आर्मी, क्या आप डोर को ध्यान से देख के बता सकते हैं उसको खोलने का कोड क्या होगा? सोचिए लॉजिकल आर्मी। ब्लू का पहला लेटर है बी और बी अल्फाबेट में दूसरे नंबर पर आता है। डार्क का पहला लेटर है डी और वो अल्फाबेट्स में चौथे नंबर पे आता है। ग्रीन का पहला लेटर है जी और वो 7वें नंबर पे आता है। तो येलो का पहला लेटर है वाई और वो 25 नंबर पर आता है, इसलिए कोड हो जाएगा 25। मेहुल कोड 25 प्रेस करता है तो दरवाजा खुल जाता है। मेहुल देखता है कि अंदर वो आदमी भूल-भुलैया साइंटिस्ट की टेक्निक से दूसरे क्रोकोडाइल रोबोट बना रहा था। मेहुल उसे पकड़ लेता है। तुमने अब तक कितने क्रोकोडाइल रोबोट बना लिए हैं और तुम ये सब क्यों कर रहे हो? तब वो आदमी कहता है, मैं एक साइंटिस्ट बनना चाहता था लेकिन सभी को लगता था कि मैं साइंटिस्ट नहीं बन सकता हूँ, इसलिए मैं सारी दुनिया को दिखा दूंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। मेहुल उसे एक जोरदार पंच मारता है और कहता है, अपने नॉलेज और स्किल को तुमने सही जगह यूज करना चाहिए था, पर तुमने कई लोगों को मार डाला। अब जल्दी से बताओ बाकी के क्रोकोडाइल रोबोट कहाँ पर हैं? तब वो आदमी बताता है कि 2 क्रोकोडाइल रोबोट उसने जंगल में छोड़ दिए हैं और एक क्रोकोडाइल रोबोट शहर के तालाब के अंदर है। मुझे सबसे पहले तालाब में जाके क्रोकोडाइल रोबोट को खत्म करना होगा, इससे पहले कि वो किसी की जान ले ले। मेहुल तालाब के किनारे पहुंच जाता है लेकिन तालाब के किनारे पर 4 क्रोकोडाइल्स बैठे हुए थे। मेहुल कंफ्यूज हो जाता है कि चारों में से कौन सा क्रोकोडाइल नकली है। लॉजिकल आर्मी, क्या आप ABCD को देख के बता सकते हैं कौन सा क्रोकोडाइल नकली हो सकता है? सोचिए लॉजिकल आर्मी। तीसरे वाले क्रोकोडाइल के दांत देखिए, वो काले हैं जबकि बाकी तीनों के दांत सफेद है। इसका मतलब तीसरा वाला क्रोकोडाइल ही रोबोट क्रोकोडाइल होगा। मेहुल अपनी पिस्तौल निकालता है और उसे गोली मार देता है। गोली लगते ही क्रोकोडाइल रोबोट के अंदर शॉर्ट सर्किट हो जाता है और वो जलकर राख हो जाता है। इस तरह के रोबोट लोगों के लिए खतरा हो सकते हैं, इसलिए इन्हें खत्म करना ही सही होगा। इसके बाद मेहुल बाकी के 2 क्रोकोडाइल्स रोबोट को पकड़ने के लिए रेस्क्यू टीम के साथ जंगल में पहुंच जाता है। सबसे पहले मेहुल को 2 क्रोकोडाइल्स दिखाई देते हैं लेकिन दोनों के मुंह बंद थे, इसलिए मेहुल उनके दांत नहीं देख पा रहा था।
मेहुल अपने बैग से एक मांस का टुकड़ा निकालता है और क्रोकोडाइल्स की तरफ फेंक देता है। दूसरा वाला क्रोकोडाइल झपट कर मांस के टुकड़े को खा लेता है, जबकि पहला वाला क्रोकोडाइल अपनी जगह से हिलता नहीं। मेहुल समझ जाता है कि ये एक रोबोट है। मेहुल उसे गोली मार देता है। तब तक रेस्क्यू टीम दूसरे वाले क्रोकोडाइल रोबोट को भी ढूंढ लेती है और उसे भी खत्म कर देती है और मेहुल ये केस सॉल्व कर देता है। थैंक यू।